स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास। दोस्तों, यह क्लास कल भी आ सकती थी, कल हमने क्लास को रिकॉर्ड किया, उसके बाद लगभग 42-40 मिनट की क्लास थी। उसके बाद हमने देखा कि यार इसमें चेक किया तो उसमें आवाज ही नहीं आई थी, मतलब मेहनत सारी हो गई थी, सारा सेटअप यहाँ पे लगाना होता है। मेरे सामने यहाँ लाइट है, यहाँ बाजू से लाइट है, स्लाइड मतलब रेडी करके ऐसा पूरा मेहनत किया था हम लोगों ने। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, बीच में माइक अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया तो आवाज ही नहीं आई थी, इस कारण से फिर क्लास नहीं हो पाई। क्लास तो रिकॉर्ड हुई थी, सारी क्लास रिकॉर्ड हुई थी, बीच में साउंड सर्विस उसकी खराब हो गई थी। तो चलिए आज हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि भाई बीच में साउंड मिस्टेक ना हो पाए और आज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 2 सीखेंगे। और इसके पहले की क्लास में हमने सीखा था कि अगर हमें क्वेश्चन में दर और समय मालूम है तो हमने 3 वर्ष और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, अंतर और सारी चीजें हमने सीखी थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से वो सीख पाए होंगे। और उस टाइप के क्वेश्चन हमें कई बार अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, उन्हीं टाइप को मैंने हर चैप्टर से आपको कराया है। इसके बीच में भी अगर कोई टाइप ऐसा मुझे मतलब समझ में आएगा है तो और भी टाइप, तो मैं सारी क्लासें आपके बीच लाता रहूंगा। आप तो ये समझिए ये हर चैप्टर का डेमो है। आपका स्नेह और साथ इसी तरीके से मिलता रहा तो एक दिन वह भी होगा कि YouTube पर आपको पूरा कोर्स एकदम फ्री मिलेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं। तो उसके लिए थोड़ा मतलब अभी मेरे लिए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, उतनी सारी स्लाइड बनानी पड़ेंगी, तो धीरे धीरे चीजों की व्यवस्थाएं हो रही हैं। तब तक के लिए आप मेरे साथ पढ़ते रहिए और एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से मैं चीजें आपके बीच लाता रहूंगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 400 रुपए की राशि कितने वर्षों में व किस दर से 441 रुपए हो जाती है। कल की क्लास में हमने दोस्तों सीखा था कि भाई मतलब पिछली क्लास में कि अगर दर और समय दिया है तो कैसे मूलधन, मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और सारी चीजें जो भी वैल्यू उसको पूछना है पूछ ले। अब हमें दर और समय ही अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो कैसे दर और समय निकालते हैं, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, वह भी बिना किसी सूत्र के। दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वर्ग और घन याद होने चाहिए, यानी कि आपको 30 तक वर्ग और लगभग 20 तक आप घन याद कर लें। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, यानी धीरे धीरे कर लें। 2 से 3 दिन में आप चाहें तो बड़े आसान तरीके से याद कर सकते हैं। आज आपको 10 तक तो होंगे ही, नहीं है तो कर लो, कल कर लेना, कुछ परसों कर लेना, इसे 1-2 दिन में आपको याद हो जाएंगे। बाकी आप इन्हें बार बार देखेंगे क्वेश्चन में तो याद रिकॉल होता रहता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो 400 रुपए की राशि कितने वर्षों में व किस दर से 441 रुपए हो जाती है। ये हो जाती है क्या होता है, हो जाती है ये होता है दोस्तों हमारा मिश्र धन। क्या होता है मिश्र धन, कैसे, जैसे 400 की राशि है उसमें कुछ ब्याज शामिल हो गया तो वो क्या हो गई, वो हो गई मिश्र धन। मिश्र धन यानी मिक्सचर, एक ऐसा धन जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल है उसे मिश्र धन कहते हैं। यही सब चीजें हमने साधारण ब्याज में भी पढ़ी है, इन्हीं शब्दों को पढ़ा है। साधारण ब्याज, जब मूलधन में साधारण ब्याज जुड़ता है तो वह साधारण मिश्र धन होता है, यानी उसको सिर्फ मिश्र धन बोलते हैं। लेकिन जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं तो मूलधन तो वही होता है, लेकिन मूलधन में जब आप चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज शामिल है वह चक्रवृद्धि मिश्र धन है, जिसमें साधारण ब्याज शामिल है वह साधारण सा मिश्र धन है, यानी सिर्फ उसको मिश्र धन बोलते हैं। तो ये जो हो जाती है शब्द है यह इस्तेमाल होता है इसके लिए, मिश्र धन के लिए। 400 से 441 हो गई क्योंकि इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और मिश्र धन शामिल है, ठीक है ना जी सर। चलिए, तो यहां लिखना है आपको मूलधन, बड़े आराम से सीखना है, हमें कोई जल्दबाजी है नहीं, और यहां लिखना है मिश्र धन। ठीक, मूलधन है हमारा 400 और मिश्र धन है हमारा 441, ठीक है ना। तो दोस्तों करना क्या है कि जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज में दर या समय निकालें, वैसे
समय बताएगा तो दर पूछेगा, दर बताएगा तो समय पूछेगा। मैं आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें निकालना सिखाऊंगा कि दर और समय एक साथ भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं। तो कैसे? आपको संख्याएं याद होनी चाहिए, मतलब कैसे आपको वर्ग और घन याद होने चाहिए। तो आप देखते ही बता पाएंगे कि या ये जो संख्या आप देख रहे हैं, क्या ये किसी न किसी का वर्ग है, क्या ये किसी न किसी का घन है। तो अगर आपको याद है तो आप देखते ही बता पाओगे कि जी सर, ये हमारे जो 400 दिख रहा है इसको बोलेंगे 20 का वर्ग। अब यहां अगर किसी संख्या का वर्ग है तो यहां भी वर्ग ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि यहाँ वर्ग है और यहाँ घन, ऐसा नहीं। अगर यहाँ घन है संख्या तो यहाँ भी घन होगी, मतलब यहाँ हम घनमूल लिखेंगे। अगर ये संख्या वर्ग है तो यहाँ हमें उनके वर्गमूल लिखने हैं। इसको हम लिख सकते हैं 20 की पावर 2, 20 की घात 2 यानी 20 का वर्ग। और इसको लिख सकते हैं 21 का वर्ग, यानी कि 21 की पावर 2, 21 पे 2 की घात। ठीक है ना? तो अगर आपने इस तरीके से बना लिया तो समझ लो काम हो गया। अब करना क्या है, ये जो आप 2 की पावर देख रहे हैं यही है दोस्तों समय, यही है दोस्तों समय। ठीक है ना? समय कितना आ गया? 2 वर्ष। देखो देखते ही आया ना। क्यों सर? पावर जो होगी, घात जो होगी, वह समय क्या होगा? तो जो हमारी पिछली क्लास थी तो हम वहां समय का क्या इस्तेमाल कर रहे थे, संख्या को भिन्न बना के नीचे वाली संख्या में समय की पावर लगाते थे ना, समय की घात लगाते थे। जैसे 3 वर्ष है तो 3 की घात, 2 वर्ष है तो 2 की घात। तो ये जो घात है, इसमें घात है, पावर है, वह किसको रिप्रेजेंट करती है? समय को। समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? घात से। समझ रहे ना? ये जो घात है वह क्या है? समय। पिछले टाइप के क्वेश्चन में जो समय था उसकी हम घात लगाते थे ना, तो जो घात है वह किसको बताएगा? समय को। तो समय है हमारा 2 वर्ष, समय आ गया हमारा 2 वर्ष। अब सर दर और कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर ये वर्ग है तो यहाँ वर्गमूल लिख लो, अगर ये घन है तो यहाँ घनमूल लिख लो। 3 वर्ष का होगा तो घनमूल आएगा, 2 वर्ष का है इसलिए देखो जितने की पावर उतना वर्ष। इतना करने के बाद ये जो आप डाटा देख रहे हैं ये होता है हमेशा 1 वर्ष का, क्योंकि दर भी वार्षिक होती है। तो राशि 20 से हो गई है 21, यानी कितने रुपए का ब्याज मिला है? 1 रुपए का। ये है हमारा ब्याज। राशि 20 से क्या हो गई? 21। 21 हो गई, मतलब 21 मिश्र धन है। अब मिश्र धन मतलब मूलधन और ब्याज को मिला के मिश्र धन बोलते हैं। 21 में से 20 तो हमारा मूलधन है, तो 1 क्या है? ब्याज। और ये बढ़ती क्यों है राशि? ब्याज की दम पर, यानी 20 में 1 रुपए का ब्याज मिला इसलिए 21 हो गई। तो 1 हो गया हमारा ब्याज। यहां से आपको दर मिल जाएगी कि 1 रुपए का ब्याज मिलता है। मिलता किस पे है? ब्याज हमेशा मिलता है मूलधन पर, मिला 20 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, गुणा करा दो 100 का। ये भिन्न होती है, जो बटे करके पढ़ते हैं उसे भिन्न बोलते हैं। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी दर आ गई हमारी 5%। सर प्रतिशत क्यों बनाना है? क्योंकि दर प्रतिशत में होती है, सीधी सी बात है। तो आंसर है 2 वर्ष और 5%। ठीक है ना? तो आप वर्ग और घन याद कर लो, एग्जाम में आपका काम चल जाएगा। जो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल या एमपी पुलिस कांस्टेबल जो भी इस तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका काम आराम से चल जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है नहीं। आपका कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर कराने का जिम्मा मेरा है। मैंने 3 बार एमपी पुलिस कांस्टेबल, 1 बार एसएससी जीडी कांस्टेबल और भी कई ऐसे एग्जाम हैं जिनमें मैं कुछ नंबर 1-1, 2-2 नंबर से बाहर हुआ हूं। तो लगभग मुझे फेल और पास दोनों होने का एक्सपीरियंस है। क्या गलती हम कर देते हैं जिसकी वजह से 1-2 नंबर से रह जाते हैं, वो भी मैं आपको गलतियां बताऊंगा कि आपको ये गलती जो मैंने की थी आपको नहीं करना है, और किन गलतियों को सुधार के मैंने इन एग्जाम को क्लियर किया है वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा, ताकि आप समय रहते ना आप वो गलतियां दोहराओ, जो अच्छी चीजें हैं उन्हें अपनाओ और समय रहते आप एग्जाम क्लियर कर लो। ठीक है ना? तो कहते हैं ना फेलियर इज द बेस्ट टीचर। तो मुझे फेल होने का भी अनुभव है, कई बार मैं 1-2 नंबर से, बहुत से ऐसे एग्जाम है जिसमें मैं बाहर हुआ हूँ। और एमपी पुलिस कांस्टेबल लगभग मैंने 3 बार क्वालिफाइड किया है, अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाइड किया है, और 1 बार एसएससी जीडी कांस्टेबल क्वालिफाइड किया है। लेकिन मैं हर बार फिजिकल में बाहर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिजिकल में उतनी मेहनत नहीं की है जितनी मुझे करनी चाहिए थी। ठीक है ना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2160 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में वह किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3430 रुपए हो जाएगी? ठीक है, देखो हमें क्या दिया है? हमें दिया है सर मूलधन,
और ये हो जाएगी मतलब क्या होता है मिश्र धन, क्योंकि इसमें ब्याज शामिल हो जाता है। 2160 और राशि हो गई है 3430। तो मैंने आपको कहा कि आपको संख्याओं को देखना है, आपको यहाँ मूलधन होना चाहिए आपके पास और मिश्र धन होना चाहिए, तो हमेशा बताएगा मूलधन और मिश्र धन का आपके पास अनुपात होना चाहिए। ये तो सर हमें किसी का ना तो वर्ग लग रहे हैं और ना किसी का घन लग रहे हैं, तो भाई अगर ये आपस में कटते हैं तो आपको काटना है। तो सर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं काटा, ये आपस में नहीं कट रहे थे, तो ये मूलधन और मिश्र धन का आप अनुपात बना लेंगे, अगर कटते हैं तो काट लेना है। तो कटने के बाद अगर ये 2 वर्ष के होंगे तो 2 की पावर आएगी, 3 वर्ष के होंगे तो 3 की पावर आएगी, 4 के होंगे तो 4 की पावर आएगी, 1 वर्ष के होंगे तो 1 की पावर आएगी, ठीक है ना। तो ये आपस में नहीं कट रहे थे इसलिए मैंने नहीं काटा, लेकिन ये तो आपस में कट रहे हैं ना, ये क्या ये आपस में कट रहे हैं, बिल्कुल हाँ, यहाँ जाएगा शून्य से शून्य। अब ये आपस में नहीं कट रहे हैं और हमें दिख भी गया है कि ये जो 216 है ये होता है हमारा 6 का घन। देखो 6 की पावर 3, 216 6 का घन है, तो हमें इसका घनमूल लिख लेना है 6 का घन, ठीक है ना। और ये होता है हमारा 7 का घन। तो ये जितने की पावर आप यहाँ पे लेके आए हो, जितने की घात लेके आए हो, 216 मतलब 6 के ऊपर 3 की घात, 343 मतलब 7 के ऊपर 3 की घात, तो जितने की ये पावर घात देख रहे हो ये होता है समय। समय रिप्रेजेंट करता है घात को, घात रिप्रेजेंट करती है समय को, एक ही बात है। तो समय आ गया है 3 वर्ष। अब दर कब निकाल पाओगे, अगर यहाँ पे घन है तो उनके आप घनमूल लिख लो, वर्ग है तो यहाँ उनके वर्गमूल लिख लो। तो ये होता है हमेशा 1 वर्ष का डाटा, यानी 1 वर्ष में राशि 6 से हो गई थी 7, यानी आपको ब्याज मिला है 1 रुपए। और यहाँ से आप दर बता दोगे कि 1 रुपए का हमें ब्याज मिलता है, किस पर मिलता है, 6 पर। और अगर आपने मेरी प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत बनाने वाली क्लास देख ली है तो आप देखते ही बता पाओगे कि 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष और 16 सही 2/3% हमारा आंसर है। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो सीख लो कि 1/6 बन गई भिन्न, बटे करके जो पढ़ते हैं उसे भिन्न बोलते हैं। बन गई भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा कराते हैं 100 का, कटता है तो काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 से जाएगा 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, 50/3 आपका यहाँ पे आ गया। अब आप 3 से भाग करा दो, कटता तो है नहीं, 3 एकम 3 बच गया, 2 हो गया 20, 3 6 18, शेष फल बचा 2/3, 16 सही 2/3%। देखो आया ना। तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे स्पीड आएगी, धीरे धीरे ये चीजें याद हो जाएंगी जब आप बार बार देखोगे तब। चलिए, तो अब आपको याद रखना है, 2 क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है कि अगर घन लिखे हैं तो उनके घनमूल लिख लो, वर्ग लिखे हैं तो वर्गमूल। 2 और 3 वर्ष का ही दोस्तों ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से सीख लो। हमें हमेशा रेशियो दिया होगा मूलधन और मिश्र धन का। यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 8820 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने आपको बताया था एक ही क्वेश्चन में वर्ष और समय नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर पूछ भी ले आपसे एग्जाम में तो मैंने आपको सिखा दिया है। इसमें उसने देखो हमें वर्ष बता दिया है, और वर्ष उसने अगर हमें बता दिया है तो इसने हमारी कर दी है मदद। वो कैसे मदद कर दी है, मदद उसने ऐसे कर दी है क्योंकि हम सीख के आए हैं कि जितने की पावर होती है वह समय होता है, या जो समय होता है उसकी पावर लगाते हैं। तो अगर इसने 2 वर्ष बताया है तो पक्के में ये संख्या किसी न किसी का वर्ग होंगे, ठीक है ना। ये देखो जब 2 की पावर थी तो 2 वर्ष था ना समय, 3 की पावर है तो 3 वर्ष है, तो ये जो वर्ष है वो क्या है, पावर, घात। जो घात है वह समय है, जो समय है वह घात है, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है। बात को समझो, जो वर्ष है वह घात है, जो घात है वह वर्ष है। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि वर्ग है कि घन है, पक्का है कि यह जो मूलधन और मिश्रधन है किसी ना किसी का वर्ग ही होंगे। बात समझ रहे ना, क्योंकि 2 की पावर है, 2 वर्ष है। अगर यहाँ 3 वर्ष होता तो ये क्लियर हो जाता, आपको वर्ग में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आप दिमाग लगाते घन में कि यह मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है किसी ना किसी का घन है। तो ये हमारी हेल्प हो गई। यहां लिखेंगे मूलधन, ये जो हो जाती है या हो जाएगी ये होता है मिश्रधन। तो मूलधन है 8,000 और मिश्रधन है 8820।
अगर ये आपस में कटते हैं तो पहले आपको काट लेना है, नहीं तो ना तो आपको वर्ग दिखेगा ना घन दिखेगा। कटते हैं तो पहले आप काटो आराम से। ये देखो शून्य से शून्य गया, अब 2 से कट रहे हैं, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 जीरो के 2 जीरो, 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि उसने समय बताया है 2 वर्ष, तो पक्के में ये किसी न किसी का वर्ग होंगे, क्योंकि घात बताती है समय को, तो समय बताएगा घात को। यानी यहाँ आ जाएगा 20 की पावर 2, ये 20 का वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग ही आएगा। कितने का वर्ग है? 21 का वर्ग। तो ये देखो घात मतलब समय, समय मतलब घात, घात मतलब समय और समय मतलब घात। लेकिन उसने हमसे समय नहीं, उसने हमसे पूछा है दर। यानी 20 से राशि हो गई है 21, ब्याज मिला है 1 रुपए का ब्याज मिला है कितने पर? 20 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5%। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक, चलिए किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 512 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 578 रुपए हो जाएगी? कितना टाइम दिया है? 2 वर्ष। यानी क्लियर है कि यह मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात होगा किसी ना किसी का वर्ग होगा। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए और इस बहाने माइक को भी चेक कर लेता हूं। हाँ भाई, इसमें लाइट आ रही है, मतलब सिग्नल अभी है। चलिए, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 512 की राशि 2 वर्षों में 578 रुपए हो जाएगी? हो जाएगी मतलब बोलते जाओ, हो जाएगी मतलब मिश्र धन। अभी लाइव क्लास नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो। आपके मन में जो डाउट आएंगे मैं समझ लूंगा, मुझे पता है कि एक स्टूडेंट के दिमाग में कितने डाउट आते हैं। मूलधन यहां आएगा मिश्र धन, तो मूलधन है हमारा 512, हो जाएगी मतलब मिश्र धन यानी 578। सर ये तो किसी का वर्ग है नहीं, ये घन है, लिख लिया घन। और ये क्या है? तो घन के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि हमें समय दिया है वर्ष, 2 वर्ष। 2 वर्ष है मतलब यह जो अनुपात बनेंगे किसी ना किसी का वर्ग ही बनेंगे, और 3 वर्ष है तो किसी ना किसी का घन बनेंगे। तो वर्ष अगर वह बताएगा तो हमारी हेल्प होगी। जितने वर्ष उतने की पावर, उतने की घात, जितने की घात उतने वर्ष। ठीक है ना? चलिए, तो क्या ये आपस में कट रहे हैं? जी सर, इन्हें आपस में काटा जा सकता है, तो काट दो। 2 दूनी 4 बचा 1 हो गया 11, 2 पंचे 10, 2 छौ 12। 2 से इसको काटना है, 2 से इसको काटा है तो 2 से इसको काटना है। 2 दूनी 4 बचा 1 हो गया 17, 2 अट्ठे 16 बचा 1 हो गया 18, 2 नाम 18। कट गए। अब आपस में नहीं कट रहे, नहीं कट रहे तो आपको दिख भी जाएगा, अगर आपको वर्ग याद है तो दिख जाएगा कि यह होता है 16 का वर्ग और यह होता है देखो 17 का वर्ग। हो गया ना? 16 का वर्ग 17 का वर्ग, तो जितने की पावर वही होता है समय। 2 वर्ष, देखो 2 वर्ष, जितने वर्ष उतने की पावर। हमें बताना है दर। 16 से राशि हो गई 17, 1 रुपए का ब्याज मिला। 1 रुपए का ब्याज मिलता है कितने पर? 16, 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। याद है तो आएगा, नहीं है तो भाई धीरे धीरे आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? बन गई भिन्न, ये भिन्न होती है, बनाना है प्रतिशत, किसी भी भिन्न को प्रतिशत बनाना हो गुणा करा देना 100 का। कटता है तो काटो, 4 चौके 16, 4 से जाता है 25 बार, याद कर लो, 4 25 हम 100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यहाँ आ गया अपना 25/4। अब नहीं कटता है तो भाग कराते हैं, 4 से कितने बार भाग जाता है? 4 6 24, शेष फल बचा 1, नीचे आएगा 4, 6 सही 1/4%। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये देखो थोड़ी सी भाषा में बदलाव है, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बदलाव कर लें आपके कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 61/64 गुना हो जाता है? हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? ऐसे भी नहीं कि हो जाएगा देखा और बोल दिया मिश्र धन है, मिश्र धन है, सर ने बोला था मिश्र धन है। 512 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 578 हो जाती है। धनराशि 578 हो जाती है, तो कौन सी धनराशि? ये जो हो जाती है धनराशि उसको बोलते हैं मिश्र धन।
लेकिन यहां उसने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का, तो हमें बताया है उसने मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इतना लिख दूं मैं, आप चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी हमें मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बताया है। मूलधन का, जिसका बोलते हैं भिन्न में नीचे वाली संख्या उसके पास लिखते हैं 64। मूलधन का, मूलधन से, तो ये जो का और से होता है, और जब भी आपको भिन्न के माध्यम से बताए इतना गुना ज्यादा, तो मूलधन का, तो ये जो बटे वाली संख्या देख रहे हैं नीचे वाली, उसको मूलधन के पास ले जाओ 64। किसके बारे में बता रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो बाकी जो बचा यानी कि 61 क्या है हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 61/64 है, माने 64 से 61 है। किसका? मूलधन का। मूलधन का या से जिसको बोले, हमेशा नीचे वाली संख्या उसके पास लिख दो, 64 लिख दो मूलधन को। ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। जो भी बचा वो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन हमें यहाँ मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज नहीं चाहिए है। अगर हमें दर और समय निकालना है तो हमें चाहिए है मूलधन और मिश्र धन। तो सर हम मिश्र धन कैसे बनाए? भाई मैंने कई बार बताया और एक बार फिर बताऊंगा कि मिश्र धन क्या होता है। मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दो, मिश्र धन बन जाता है। बात समझ रहे हैं ना? दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है। तो भाई हम कैसे बनाए? ये तो हमारा मूलधन है, पक्की बात है 64, और हमें चाहिए है मिश्र धन। तो मिश्र धन कैसे बनता है? अरे भाई मूलधन में ब्याज शामिल करा दो, यानी कि मूलधन है हमारा 64 और उसमें ये चक्रवृद्धि ब्याज शामिल हो गया, तो हो गया हमारा 125, और ये 125 हमारा है मिश्र धन। मिश्र यानी मिक्सचर, धन मतलब कौन? दो धनों का मिश्रण। मिश्र धन में क्या क्या शामिल है? मूलधन और जितना भी ब्याज करना है शामिल कर दो। तो मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाने के बाद बन जाता है मिश्र धन। ठीक, तो ये है हमारा मूलधन, ये है मिश्र धन। तो वापस बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया, और उसने हमें मदद कर दी है कि 3 वर्ष। 3 वर्ष है, मतलब इनका जो अनुपात है, आप अनुपात आपस में ये कट तो है नहीं रहे, तो इन्हें बोलेंगे अनुपात। तो ये जो अनुपात है किसी न किसी का घन होंगे, और अगर आपको घन याद है तो आप कहेंगे सर ये रहा 4 का घन और ये रहा 5 का घन। देखो, तो ये जो पावर है वह बताती है समय, और ये जो समय है वह बताता है पावर। तो 4 से राशि हो गई है 5, यानी 1 रुपए का मिला है ब्याज। 1 का ब्याज मिला है कितने पर? 4 पर। ब्याज हमेशा मिलता है मूलधन पर। तो 1/4, ये जो आप डाटा देख रहे हैं 1 वर्ष का है। घात लगाने के बाद डाटा 1 वर्ष का आ जाता है, और दर भी वार्षिक होती है, इसलिए यहां से दर हम निकाल सकते हैं। 1/4 का मतलब होता है 25%। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो बन गई, भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का, 4 एकम 4, 4 से जाएगा 25 बार, तो 25% हमारी दर है। ठीक है ना? यह दिया था हमें दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं, मिश्र धन के साथ हम दर को बता पाएंगे। 64 से 61 ब्याज मिला, राशि हो गई 125। तो जब मिश्र धन ना दिया हो तो ब्याज बताएगा, तो ब्याज जोड़ के मिश्र धन बना लेना। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर मिश्र धन 2 वर्षों में 69% अधिक है। प्रतिशत में बताने लगा है। मिश्र धन जो है 2 वर्षों में 69% अधिक है। किससे 69% अधिक है? राशि पर। राशि पर मतलब मूलधन पर। मूलधन और मिश्र धन की बात कर रहे हैं कि 69% अधिक है। किससे अधिक है? मूलधन से। तो मूलधन कितना माने? जब भी आप प्रतिशत में कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपको कोई वैल्यू मानना है तो आप 100 मानो। अगर प्रतिशत मतलब प्रतिशत पूर्णांक में है, पूरी पूरी संख्या है, तो 100 मान लो, नहीं तो आप भिन्न बना लो, तो भिन्न पढ़ना मैंने आपको सिखा दिया था। तो मूलधन है 100 और इससे 69%, तो 100 का 69% 69 आएगा, इसलिए भी 100 मानते हैं। सर प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जैसे 100 का 12% निकालना है, तो 100 का मतलब गुणा और 12% ऐसे लिखते हैं। तो हमें अच्छे से मालूम है कि जब भी हम प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे आता है 100। तो देखो 100 से 100 कट गया। अब हमें 100 का 69% चाहिए। 100 का 69%, प्रतिशत हटाओगे नीचे आएगा 100। तो देखो 100 से 100 गया ना, तो देखो कितना आया? 69। इसलिए 100 मानते हैं कि 100 का आप जितने भी प्रतिशत निकालोगे उतना ही आएगा।
आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए 100 मानते हैं। तो 100 का 69% होता है 69, और राशि जो है 69 अधिक है, मतलब राशि है 169। मिश्र धन जो है 69% अधिक है, किससे? मूलधन से। तो 100 का 69% 69, 100 से 69 अधिक है 169, यानी मूलधन है हमारा 100 और मिश्र धन है हमारा 169। तो उसने बताया है 2 वर्ष, अगर उसने 2 वर्ष बोल दिया है तो पक्के में किसी न किसी का वर्ग होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 वर्ष बोले और यहाँ घन आ जाए, नहीं हो सकता। 3 वर्ष बोला है तब यहाँ किसी न किसी का घन होगा, ये जो अनुपात आप देख रहे हैं मूलधन और मिश्र धन का। ठीक, चलिए, तो ये किसका वर्ग है? ये हो गया हमारा 10 का वर्ग और ये हो गया हमारा 13 का वर्ग। तो जितने की पावर वो देखो समय होता है, और जो समय होता है वो पावर बता देता है। तो राशि 10 से हो गई है 13, यानी ब्याज मिल गया है, देखो 3 रुपए का ब्याज मिला, ब्याज मिलता है मूलधन पर, तो 3/10 बन गई। भिन्न बना है प्रतिशत, गुणा करा देना 100 का। 1/10 का मतलब होता है 10%, तो 3/10 का मतलब होगा 30%। नहीं आता है, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो, देखो 100 का, शून्य से शून्य कट जाएगा, 3 नाम हो गया 30% हमारा आंसर है। ठीक, चलिए कोई धन 6 वर्षों में 1000 रुपए तथा 9 वर्षों में 1331 रुपए हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दर पूछने का एक और तरीका, इस तरीके से भी आपसे दर पूछता है। तो जो मैंने आपको सिखाया उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो कि आप उसी में, ये हमारा एक और टाइप है, वह दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना? चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, तब तक आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। माइक हमारा चालू है? जी हाँ, माइक हमारा चालू है। चलिए, ये अगला टाइप है, फिर से समझेंगे, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। कोई धन, कौन सा धन? मूलधन की बात हो रही है, यहाँ है हमारा मूलधन, इस तरीके से आपको लिखना है। अब मूलधन क्या है? 6 वर्षों में हो गई है राशि 1000, 6 वर्ष में राशि हो गई है 1000, यहाँ लिख लो, हो गई 1000, तो ये है हमारा मिश्र धन। फिर उसने कहा है कि 6 वर्ष में तो 1000 हो गई, लेकिन 9 वर्ष में 1331 हो गई। यहां से शुरुआत से 9 वर्ष में, 9 वर्ष में हो गई है 1331। ठीक, अब दोस्तों आप पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है? तो साधारण ब्याज जो होता है वो हर बार मूलधन पर मिलता है, यानी हर वर्ष उसकी ब्याज की राशि समान होती है। जैसे एक वर्ष आपको 100 रुपए का ब्याज लगा, तो अगर दर वही है तो अगले वर्ष भी आपको 100 रुपए लगेगा, उसके अगले भी 100 लगेगा, इसलिए उसको साधारण बोलते हैं, साधारण सी राशि। लेकिन ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि मूलधन पर तो ब्याज लगेगा और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, चक्र यानी चक्री चलती रहेगी, ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो आप ये मिश्र धन देख रहे हैं, अगले वर्ष जो आपको ब्याज लगेगा वह मूलधन पर नहीं लगेगा, मूलधन और ब्याज पर लगेगा। बात समझो, मूलधन और ब्याज पर लगेगा, तो मूलधन और ब्याज मिलके क्या बन जाता है? मिश्र धन। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि अगले वर्ष जो ब्याज लगेगा वह किस पर लगता है? मिश्र धन पर। यानी कि ये जो मिश्र धन है आगे आने वाले वर्षों के लिए मूलधन बन जाता है, ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पर। पिछला मिश्र धन जो होता है अगले के लिए मूलधन का काम करता है। देखो कैसे, जैसे मान के चलो आपने 100 रुपए उधार लिया और दर रखते हैं हम 10%, तो आप मुझे 10 रुपए का ब्याज दोगे, यानी अगले वर्ष राशि हो जाएगी 110, क्योंकि इसमें शामिल है, देखो 100 रुपए तो हमारा मूलधन शामिल है और 10 रुपए का ब्याज शामिल है। ठीक, और उसके क्या हो गया भाई, यहाँ पे थोड़ा टच हो गया इसलिए वो, चलिए हट गया है। तो 100 रुपए की राशि 10% के ब्याज पर दोगे तो राशि हो जाएगी 110। लेकिन अगर आपने अगले वर्ष के लिए और लिया, इसे अभी नहीं चुका पाए, तो होगा क्या कि आपको 10% और ब्याज लगेगा। लेकिन ये है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि मूलधन पर तो ब्याज लेंगे ही, साथ में ब्याज लेंगे हम, ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। यानी कि 100, यानी कि अगर आप यहाँ पे ब्याज लोगे
तो 100 का 10% तो देखो 10 रुपए तो आप ब्याज लोगे, इस 10 का भी 10% यानी 1 रुपए और ब्याज लोगे तो ब्याज लगेगा आपको टोटल 11 रुपए, यानी अब आपकी राशि हो गई 121, यानी कि आपको ब्याज लगा है टोटल 110 पर, आपको 100 पर ब्याज नहीं लगा है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा है अगले वर्ष, ब्याज मूलधन पर भी ब्याज पे भी। देखो 110 का 10% होता है 11, किसी भी संख्या का 10% निकालना है, शून्य हटा दो, तो 110 का 10% देखो 11 रुपए ब्याज लगाना, तो देखो ब्याज पर ब्याज, यानी कि कहना मैं ये चाहता हूं, समझाना ये चाहता हूं आपको कि ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, इस मिश्र धन के लिए मूलधन है 100, लेकिन इस मिश्र धन के लिए ये जो पिछला मिश्र धन है, पिछला मिश्र धन है वह काम कर रहा है मूलधन का, यानी इसके लिए मूलधन है ये, इसके लिए मूलधन है ये। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है कि जो मिश्र धन होता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा, बात को समझे ना, यानी कि ये मिश्र धन है यहाँ के धन के लिए, ये मिश्र धन है लेकिन ये इसका मूलधन है, इसका मूलधन पीछे है, इसका मूलधन इसके पीछे है, बात को समझे ना, यानी 1000 यहाँ पे मूलधन का काम करेगा और 1331 करेगा मिश्र धन का। तो आपको क्या याद रखना है कि मिश्र धन जो होता है वो अगले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा, यही बात मैंने आपको समझाई। अब रही बात क्वेश्चन की, तो आप देखते ही उड़ाओगे भाई, ठीक है ना, कैसे उड़ाएंगे सर, देखो यहां से लेके यहां तक जो गैप है वह 9 वर्ष का है, यहां से लेके यहां तक का जो गैप है वह 6 वर्ष का है, तो ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, लेकिन इस मिश्र धन के लिए मूलधन का काम करेगा 1000, तो हम वापस से उसी टाइप पर आ गए कि ये मूलधन है और ये मिश्र धन है, हमें देखना है इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का गैप है, आप कहेंगे 3 वर्ष का, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं आया समझ में, यहां से लेके यहां तक 9 वर्ष, यहां से लेके यहां तक 6 वर्ष, तो गैप कितना, 3 वर्ष बचाना, 9 से 6 गया तो 3 वर्ष का गैप, तो 3 वर्ष का गैप है, मतलब कि ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया, 3 वर्ष का गैप है, मतलब किसी ना किसी का घन है, तो ये हो गया भैया हमारा 10 का घन। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर तो सिर्फ भैया ही बोलते, तो लो भाई ये भैया के लिए है, ये बहनों के लिए, लो बहनों ये हो गया हमारा 11 का घन, ये 10 का घन है, ये 11 का घन है, घन ही क्यों, क्योंकि यहाँ गैप है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना बात को, तो ये देखो मूलधन है, इस पर ब्याज मिला होगा तब जाके 1331 हुआ है, ये जो मिश्र धन है अगले के लिए मूलधन का काम करेगा, तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल वैसा ही हो गया, 3 वर्ष का गैप है तो 3 की घात आएगी, यानी ये पक्के में ये जो अनुपात दिख रहे हैं किसी न किसी का घन है, ये 10 का घन है, ये 11 का घन है, कितने रुपए ब्याज मिला, ब्याज मिला है 1, तो 1 रुपए का ब्याज मिला, मिला किस पे है, 10 पे, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का, और 1/10 का मतलब होता है 10%, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, शून्य से शून्य गया, देखो 10 का 10% हमारी दर है। अभी भी हम क्वेश्चन को वैसे ही कर रहे हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि ये मिश्र धन है तो इसका मूलधन इसके पीछे है, ये भी मिश्र धन है लेकिन इसके लिए, ठीक है ना, चलिए कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपए तथा 7 वर्षों में 784 रुपए हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन यानी कि बात हो रही है मूलधन की, मूलधन अगर यहां से 5 वर्षों के लिए दिया जाए तो 5 वर्ष में हो गया है 625 रुपए, हो गया जी सर, और अगर इसी धन को 7 वर्ष के लिए दिया जाए, 7 वर्ष, तो 7 वर्ष में हो जाता है 784 रुपए, ठीक, तो मिश्र धन तो ये भी है और मिश्र धन ये भी है, तो हमने अभी सीखा है कि ये जो मिश्र धन है अगले के लिए काम करता है मूलधन का, यानी इसके लिए तो मूलधन है, तो देखो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात हो गया, जी सर हो गया, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ ब्याज पर ब्याज मिलता है इसलिए होता है, तो यहाँ आपको देखना है कि इनके बीच कितने वर्ष का गैप है, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 7 वर्ष, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 वर्ष, 7 में से 5 गया तो बीच में गैप कितना बना, 2 वर्ष का बना कि नहीं, जी सर आपने सही कहा कि यहाँ पे 2 वर्ष का गैप है, और अगर यहाँ पे 2 वर्ष का गैप है तो यहाँ 2 वर्ष का ही ब्याज मिला होगा, यानी कि ये 2 वर्ष का मूलधन, 2 वर्ष का मिश्र धन, तो 2 वर्ष है तो 2 की पावर आएगी, यानी आपको यहाँ से हेल्प हो गई कि 2 वर्ष है तो ये किसी न किसी का वर्ग होंगे, पिछले में 3 वर्ष थे इसलिए देखो किसी न किसी का घन थे, अगर आपस में कटते हैं तो काट लो और नहीं कटते हैं तो मत काटो, तो ये हो गया हमारा 25 का वर्ग,
और ये होता है हमारा 28 का वर्ग। ठीक है ना। कैसे याद रखें सर, भूल जाते हैं, याद तो है लेकिन भूल जाते हैं। यूनिट डिजिट इकाई अंक से 8 अठैया 64, लास्ट में 4 आएगा तो ये 27 का नहीं 28 का ही होगा। तो 25 का वर्ग 27 का वर्ग। ये जो आप पावर देख रहे हैं ये देखो समय को बताता है। यहाँ 2 वर्ष का गैप है इसलिए 2 की पावर आई, 3 वर्ष का होता तो 3 की पावर आती। अब हमें बताना है दर राशि 25 से हो गई है 28। ये जो आप डाटा देख रहे हैं हमेशा वर्ग या घन वर्गमूल या घनमूल लिखने के बाद 1 वर्ष का डाटा शो होता है। 25 से राशि 28 हो गई, आपको मिला है 3 रुपए का ब्याज। तो 3 रुपए का ब्याज मिला है, कितने पर मिला है 25 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 तिया 12% हमारा आंसर है। ठीक है ना। चलिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 672 रुपए तथा 3 वर्षों में 714 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सर बहुत आसान है, आपने बेहतरीन तरीके से सिखा दिया है। अब आप तो बोलते नहीं तो मैं ही बोल देता हूं। लो यहां लिखेंगे मूलधन, कोई धन, हमें नहीं मालूम क्या है धन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, यहां से लेके यहां तक का गैप लिखेंगे 2 वर्ष, और 2 वर्ष में राशि हो गई है 672। अब पता नहीं मूलधन क्या था, किसी ने नहीं पूछा हमसे मूलधन। और 3 वर्ष में हो गई है 14, 3 वर्ष में हो गई है 14 नहीं 714। क्या करना है, अब हम सारी चीजें अच्छे से सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं कि मिश्रधन ये भी है, मिश्रधन ये भी है, तो इसका मूलधन इसके पीछे है। ये जो मिश्रधन है अगले के लिए काम करेगा मूलधन का, मतलब अभी ये वर्तमान में मूलधन है, बात खत्म। तो कितने वर्ष का गैप है यहाँ पे, आप कहेंगे सर 1 वर्ष का। कैसे, ये 3 वर्ष की दूरी है, ये 2 वर्ष की है, तो बीच में 1 वर्ष बचाना। तो 1 वर्ष मतलब 1 की घात, 2 वर्ष मतलब 2 की घात, और 3 वर्ष मतलब 3 की घात। तो भाई 1 की घात थोड़ी निकालते हैं, हर संख्या के ऊपर 1 की घात है। 1 के ऊपर 1 की घात 1, 5 के ऊपर 1 की घात 5, 10 के ऊपर 1 की घात 10। तो किसी भी संख्या पे 1 की घात है मतलब घात है ही नहीं। ठीक है ना। तो राशि ये क्या है, इनको आपस में काटना है, बिल्कुल नहीं काटना है। 1 की घात है, कुछ भी नहीं करना है। राशि देखो यहाँ 72, 72 से यहाँ पे राशि हो गई है 714, 672 से, तो 28 यहाँ 14 यहाँ, यानी हमें ब्याज मिल गया है देखो 42 रुपए का। ये हो गया हमारा ब्याज। हमें तो 1 वर्ष का डाटा चाहिए होता है, 1 ही वर्ष का है। सर पिछले में यहाँ वर्ग करने के बाद 1 वर्ष का डाटा मिला, 3 वर्ष का गैप था, 3 की घात बनाने के बाद 1 वर्ष का डाटा मिला, और यहाँ 1 वर्ष है तो 1 की घात, और 1 की घात मतलब हर संख्या पे 1 की घात होती है। 672 पे 1 की घात 672, 714 पे 1 की घात 714। 1 की घात क्यों, अरे भाई जितने वर्ष का गैप है उतने की पावर लाते हैं, कई बार सीखा। तो 42 रुपए का ब्याज मिला है, और ब्याज मिला है 672 रुपए पर। ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है, और इसका मूलधन ये है। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। आपस में कटते हैं तो काट लो। जैसे 7 से कट रहा है, देखो 7 नाम 63, बच गया यहाँ पे 4, 42, 7 42, 42, 6 से जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 36। देखो 1/16, यहाँ ऊपर 1 है नीचे 16 है, 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। सर हम नहीं समझे, अरे भाई तो और काट लो, 4 से जाएगा 4 चौके 16, 4 से जाएगा 25 बार। तो देखो ऊपर की लाइन में बचा है सिर्फ 25 और नीचे बचा है 4, 4 से भाग करा दो, 4 6 24, शेषफल बचा 1/4, 6 सही 1/4% हमारी दर है। ठीक है ना। चलिए कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें कोई राशि नहीं दी है, उसने सिर्फ गुना करके बताया है। बताने दो, क्वेश्चन तो वही है ना, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा मैंने आपको सिखा दिया है, बस बिल्कुल जैसा सिखा है वैसा लिख दो। कोई धन मतलब मूलधन, यहाँ है मूलधन, हमें नहीं पता कितना है, इतना पता है कि 5 वर्ष में 8 गुना, तो कितने का 8 गुना, तो कभी भी गुना करके बोले तो आपको अगर कोई वैल्यू मानना है तो 1 मानो, 1 का 8 गुना 8 होगा, 5 गुना 5 होगा, तो फायदा ये होगा। भाई मानने को तो यहाँ 5 लिख लें, 5 का 8 गुना 5 अट्ठे 40, लेकिन जब संख्या लिखना हमें ही है तो हम क्यों बड़ी संख्या लिखते हैं, वही लिखो जिसमें हमें काम आसान हो जाए। भाई ऐसे थोड़ी कि भाई हमें मुश्किल होना चाहिए, आ बैल मुझे मार, ऐसा काम नहीं करना होता है एग्जाम में।
जैसे 10 है तो 8 गुना मतलब 10 आठे 80 हो गया, 20 है 20 अट्ठे 160 हो गया। तो भाई उल्टी सीधी संख्या नहीं, कभी भी गुना करके कॉन्सेप्ट आ जाए आप एक लिख लो। अगर मूलधन 1 है तो 5 वर्षों में 8 गुना हो गया, मतलब 1 का 8 गुना हो गया है 8। ठीक। और 8 वर्षों में हो गया है 27 गुना, खुद का 27 गुना हो गया है। शुरू से अगर वो 8 वर्षों के लिए देता है 8 वर्ष में, तो हो गया 27 गुना, 1 का 27 गुना होता है देखो 27। तो क्या करेंगे, यहां से हमारी दर आ जाएगी जैसे हम कर रहे थे। आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का गैप है। यहां से यहां तक की दूरी 8 वर्ष, यहां से यहां तक की दूरी 5 वर्ष, तो आपस में गैप जो है वो 3 वर्ष का बनाना। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। तो अगर 3 वर्ष है तो पक्के में ये किसी न किसी का घन होंगे। बीच में 2 वर्ष का गैप है तो किसी न किसी का वर्ग होंगे। ठीक है ना, और 1 वर्ष है तो कुछ करना ही नहीं है। तो 8 जो है वह हमारा 2 का घन है, घन ही सोचना है, क्यों, क्योंकि गैप है 3 वर्ष का, और ये है हमारा 3 का घन। तो राशि 2 से हो गई है 3, यानी 1 रुपए का ब्याज मिला है कितने पर, ब्याज हमेशा मिलता है मूलधन पर, और इसका मूलधन ये होता है। पिछला मिश्रधन मूलधन का काम करता है। 1/2 का मतलब होता है 50%, हमारा आंसर है। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो, 100 का कटता है काट लो, 2 से जाएगा देखो, 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, ऐसे आता है 50%। तो जिनको याद है वो डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आपको भी याद होगा, ऐसा नहीं है, जिनको याद हुआ है उन्होंने मेहनत की है, आप कर लो, मेहनत ही तो करना है। कोई मूलधन 6 वर्षों में स्वयं का 16 गुना हो जाता है। कोई मूलधन मतलब कि यहां लिख लो मूलधन, गुना तो 1 लिख लो भाई। 6 वर्षों में, 6 वर्ष में कितना हो जाता है, बोलिए 16 गुना हो जाता है। 16, 1 का 16 गुना 16, गुना मतलब गुणा, 16 एकम 16, गुना मतलब गुणा। ठीक। फिर क्या है, फिर हो जाता है 8 वर्षों में 25 गुना। यहां से अगर 8 वर्ष के लिए शुरुआत से हम दे दें तो वह स्वयं का 25 गुना हो जाता है। तो यहां आप लिख दो देखो 25। ठीक। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई मुझे इतना बता दो कि इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का गैप है, तो आप कहेंगे सर अब तो हम सीख चुके हैं, इनके बीच गैप है 2 वर्ष का। यहां से लेके यहां तक गैप है 8 वर्ष, यहां से लेके यहां तक गैप है 6 वर्ष। तो इन दोनों के बीच में जो गैप हुआ तो 2 वर्ष का हुआ। तो अगर 2 वर्ष का गैप है तो 2 की पावर आएगी, यानी यह किसी ना किसी का वर्ग होंगे। ये जो अनुपात देख रहे हो किसी ना किसी का वर्ग होंगे। सर ये होता है 4 का वर्ग और ये होता है 5 का वर्ग। देखो 2 की पावर आई तो 2 वर्ष का गैप है। 4 से राशि 5 होगी, मतलब 1 रुपए का ब्याज मिला है, 1 का ब्याज मिला है, मिलता है मूलधन पर, और इसका मूलधन ये है 4। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा लो 100 का, वैसे 1/4 का मतलब 25% होता है, 4 से जाएगा 25 बार में, ये देखो 25% हमारा आंसर है। ठीक है ना, सीख गए हैं जी सर, बेहतरीन तरीके से सीख गए हैं, और आज के हमारे क्वेश्चन भी सारे हो गए हैं। इतने ही क्वेश्चन मैं लेके आया था आज आपके बीच, और इसमें मैंने हर प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन एक बार इन्हें सीख लो, एक बार रिवीजन कर लेना, और फिर डायरेक्ट जब भी एग्जाम में मिलेगा आपको, तो आप बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व बड़े आसानी के साथ कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, दोस्त जो भी हैं, उन तक ये चीज पहुंचाइए। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, और बड़े काम की चीज है, जरूर आने वाले एग्जाम में यह आपके लिए जो है बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो आप भी अपना सहयोग जताते रहिए, मेरा सहयोग कीजिए थोड़ा, ताकि आपका भी मतलब आप जो चाहते हैं वो हो जाए, आपका सपना पूरा हो जाए, और मेरा भी कुछ सपना है, तो अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो मेरा भी सपना साकार हो जाएगा। तो चलिए फिर ऐसा ही साथ बनाए रखिए, और फिर हम मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक अच्छे तरीके से बिल्कुल मेहनत करिए, आने वाले एग्जाम में जरूर आप सफल होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।